today's these topics of about tense. So basically we know that about today's what is a tense and how many types of a tense this is structured and with example. So let's go start on this topic. What is tense? Tense are the form of verbs to express to the time of an action. ये क्या कहता है कि जो टाइम और एक्शन दोनों की बात करें बताए उसे हमें क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. नेक्स्ट होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस. टेंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस विद कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में को किस फॉर्म से हम जान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. एंड पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि जो चीज प्रेजेंट का बीत चुका है, जो हो चुका है, उसे हम किस में रखेंगे? पास्ट टेंस में रखेंगे. देन आता है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस कहता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, कि जो भविष्य में या फिर जो हो चुका है या जो हम करने वाले हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उस चीज के बारे में जो वर्ब्स हमें बताए उसे हम फ्यूचर टेंस से इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट आता है कि हम प्रेजेंट टेंस का टाइप्स कैसे हम कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और उसके सब एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मींस क्या होता है कि जो चीज अभी कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं, उसे हम किस टेंस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि दिस इज अ पेन एंड ये पेन क्या कर रहा है, इस बोर्ड पे लिख रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? दिस पेन, ये मार्कर. लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बोर्ड. नेक्स्ट इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे लिखा है आई स्टडी इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ. हमारा स्टडी क्या हो गया? वर्ब हो गया. और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस को मतलब कि जो अभी चल रहा है उसे हम किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में. इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस एम इज प्लस वी1 प्लस आईएनजी, जिसे हम वी4 से इंडिकेट करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे लिखा है आई स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ. इंग्लिश हमारा यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. स्टडीइंग क्या हो गया? वी4 हो गया. और वही आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या कहता है कि जो चीज के बारे में हमें ये नो नहीं है, हम जान नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को या फिर जो कर चुके हैं प्रेजेंट में, उस टेंस के बारे में बताता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड वी3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव स्टडीड इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ या पढ़ती हूँ. तो यहाँ पे क्या है? कंटिन्यू है. आप पढ़ चुकी हैं, जो चुके हैं, मैं पढ़ चुकी हूँ. तो यहाँ पे वी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो गया? थर्ड फॉर्म यूज हो गया. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कि जो चीज है वो चल रहा है. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हैज हैव के साथ एक इंडिकेट हो जाता है बी प्लस वी4 ऑब्जेक्ट प्लस वी4 हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, जिसे हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कि आज सुबह में मैंने क्या पढ़ा? इंग्लिश स्टडी किया. नेक्स्ट इसी तरीके से है पास्ट टेंस, कि पास्ट टेंस का मीन्स हम सिंपली जानते हैं कि जो चीज बीत चुका है, जो भूतकाल है, उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं. जैसे सबसे पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट फॉर्म होता है जो अभी. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका वर्ब फॉर्म कौन सा सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. जैसे यहाँ पे है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी, मैं स्कूल गई थी. इसी के साथ नेक्स्ट आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट के साथ वाज वर का यूज होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ. जैसे है एग्जांपल आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी. तो इसमें क्या आ गया? थी में रहा रही आ गया. तो उसे हम किस में कहेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. कौन सा कहेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 ऑब्जेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है? हैड हो जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ इंडिकेट लेके.
जाए कॉन्टिन्यूअस के लेके तो उसे हम पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे है आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 4 ईयर, मैं 4 साल पहले कहाँ गया था, स्कूल जाता था या जा रहा था। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मीन्स हम क्या समझते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि भविष्य, आने वाला कल। जो हमारा आने वाला कल है उसको हम किसमें इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर टेंस में। किसके बारे में हम जानते हैं कि हमें ये कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है या क्या होगा, तो उसे हम किस टेंस में रखते हैं, फ्यूचर टेंस में रखते हैं। जैसे यहाँ पे फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वी वर्ब। इसमें सिंपल में कौन सा यूज होता है, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट होता है ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे लिखा है आई शैल रीच द होम फॉर ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को कहाँ पहुंचा, अपने घर पहुंचा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस बी 4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो शैल बी के साथ, शैल विल के साथ बी इंडिकेट हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेके, तो उसे हम कौन से टेंस में कहेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कहेंगे। जैसे है यहाँ पे आई शैल बी राइटिंग अ लेटर ऑन माई टू माई आंट, मैं अपने आंट के लिए क्या लिखूंगा, एक राइटिंग पत्र लिखूंगा, लेख लिखूंगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वी 4 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल के साथ हैव बीन यूज हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेके, तो उसे हम किस टेंस में रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखेंगे। किस टेंस में रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टुमारो आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं कल क्या लिखूंगा, बीता हुआ कल या आने वाले कल को क्या लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा। तो ये है टेंस की डेफिनेशन और उसके टाइप विद उसके स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। तो अगर ये चीजें आपको समझ आ रहे हैं तो अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें जरूर बताइए, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। धन्यवाद। मैम